नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आज की एनर्जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आज की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाली है और आज बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मॉर्निंग में हो चुका है, कुछ का आफ्टरनून में चल रहा है और कुछ का नाइट में होने वाला है। इट मीन्स कि आज की जो एनर्जी है वो रीयूनियन वाली एनर्जी है और आज बहुत सारी जो डिवाइन सोल्स हैं, चाहे उनका कनेक्शन इंटेंस सोलमेट वाला हो या फिर ट्विन सोल वाला हो, यहाँ मैं सभी की कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे मॉर्निंग में रिसीव हुई है। हालांकि आज मैं कुछ और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी, बट जो मुझे गाइडेंस मिल रही है या जिस एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज सभी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, चाहे वो असेंडेड सोल हो या फिर अनअसेंडेड सोल्स हों। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो असेंडेड सोल्स होती हैं वो इन एनर्जीज़ को पॉजिटिवली रिसीव करती हैं, जो मैसेज मिलता है उसे रिसीव करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं। लेकिन जो सोल्स असेंडेड नहीं होती वो इन एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में कुछ डीप में आ जाती हैं और इम्बैलेंस हो जाती हैं। आज की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा लव स्प्रेड करने वाली है, फ़िज़िकल इंटीमेसी वाली भी है। इवन कि आज की एनर्जी में जितनी भी असेंडेड सोल्स हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा कि जब मॉर्निंग में उन्होंने इस एनर्जी को रिसीव किया होगा और उनके ऊपर इस एनर्जी का रिफ्लेक्शन पड़ा होगा, तो उस टाइम उन्होंने स्पेशल मोमेंट्स में यूनिवर्स और अर्थ की कनेक्टिविटी को भी फील किया है। इट मीन्स कि जब दो डिवाइन सोल्स यूनाइट होती हैं तो उस टाइम वो केवल दो सोल ही यूनाइट नहीं होती, अर्थ और स्काई उन दोनों की वजह से यूनाइट होते हैं। एक जो एनर्जी बीम है, इट मीन्स कि जो यूनिवर्स की एनर्जी बीम है, उस एनर्जी बीम को ये डिवाइन ट्विन सोल्स अपने साथ यूनाइट कर अर्थ से कनेक्ट करती हैं और वो एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी है इन डिवाइन सोल्स के चक्राज से निकलते हुए, मीन्स जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसे जब ये डिवाइन सोल्स रिसीव करती हैं और उस एनर्जी को अर्थ से कनेक्ट करती हैं, तब ये यूनिवर्स और अर्थ दोनों का कनेक्शन और रीयूनियन होता है। और जब जब ये टाइम पीरियड या ये डिवाइन टाइमिंग आती है, मीन्स ये हमेशा नहीं होता है, रोज़ नहीं होता है, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। और इस एनर्जी से जो अर्थ है, अर्थ का असेंशन होता है। तो ये जो एनर्जी रिसीव अर्थ करती है उससे अर्थ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थ असेंड करती है, उसकी 5D में भी असेंशन और ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाती है। और जो हीलिंग जो एनर्जी है वो अर्थ रिसीव करती है, और जब अर्थ हीलिंग रिसीव करती है, हील होती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्फ्लुएंस है, इफ़ेक्ट है, वो कंप्लीट नेचर के ऊपर पड़ता है। और जब अर्थ हैप्पी होती है तो नेचर भी हैप्पी होता है और उसका जो प्रभाव है उस अर्थ पर रहने वाले हर एक जीव के ऊपर भी पड़ता है।
ऐसा हो सकता है कि आज आप लोगों को पेयर्स में बहुत सारे पेयर्स नज़र आएँ। आपको बर्ड्स के पेयर नज़र आ सकते हैं, बटरफ्लाई के पेयर्स नज़र आ सकती हैं, ह्यूमंस के पेयर नज़र आ सकते हैं। और ये आज की एनर्जी है, मीन्स आज की जो एनर्जी है वो रीयूनियन वाली, मिलन वाली, अर्थ और यूनिवर्स के रीयूनाइट होने की एनर्जी है। और इसी को डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पर ये तो सुना होगा कि डिवाइन टाइम होता है तब रीयूनियन होता है, डिवाइन टाइम होता है तब रीयूनियन होता है, लेकिन आखिर ये डिवाइन टाइम होता क्या है? तो ये जो डिवाइन टाइम है ये वो टाइम होता है जब यूनिवर्स और अर्थ को एक दूसरे से कनेक्ट होना होता है। और ये जो डिवाइन सोल्स होती हैं ये एक तरीके से एक पाइप का काम करती हैं इन दोनों को रीयूनाइट करने का। तो जब जब ये रीयूनियन वाला डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी आती है तो बहुत सारी जो डिवाइन सोल्स हैं वो रीयूनाइट होते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं ट्विन कनेक्शन की ही तरह होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है, उसके बाद वो जाकर अपने सोलमेट से रीयूनाइट होते हैं या यूनाइट होते हैं। इट मीन्स ये दोनों ही कनेक्शन, कौन से कनेक्शन, सोलमेट और ट्विन कनेक्शन, ये आपसे आपकी हाई वाइब्रेशन की डिमांड करते हैं। और जब अपनी हाई वाइब्रेशंस में आप जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग सेंड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो अपने आप हाई हो जाती हैं। आप हेल्दी फूड खाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, प्लेजर में रहते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो जाती हैं। और आप अपने सोलमेट से, यहाँ पर मैं सोलमेट कौन से वाले सोलमेट की बात कर रही हूँ, वो सोलमेट जिनसे आपके बहुत इंटेंस कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट के भी बहुत सारे टाइप हैं। तो जिनसे भी आपके बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, आप उनसे यूनाइट और रीयूनाइट होते हैं। तो ये वाला जो टाइम है आज का, वो यूनियन और रीयूनियन का टाइम है। कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम यूनियन हुआ होगा और हो रहा है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी लॉन्ग सेपरेशन के बाद रीयूनाइट हुए हैं। मैं एनर्जी अपडेट्स डालना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे गाइडेंस आती है और लगता है कि नहीं आज करना ही चाहिए और ट्रुथ बताना चाहिए कि आखिर ये इतना यूनिवर्स या अर्थ में एक अलग एनर्जी जो महसूस हो रही है वो ऐसा क्यों हो रहा है, इवन कि आपको ड्रीम्स में भी वो रीयूनियन की एनर्जी फील हो रही है। आई होप सो जो आज की एनर्जी है उसे आप बहुत ज़्यादा ब्लेसफुली रिसीव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी और स्माइली मूड में हैं। ये एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मैच करेगी जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं अपने ऊपर और असेंड हो चुके हैं, बहुत हाईली असेंडेड सोल्स हैं, जो इस ट्रुथ को जान चुके हैं कि वो इस अर्थ पर क्यों आए हैं और वो आपस में रीयूनाइट क्यों होते हैं, चाहे वो अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट हुए हों या फिर अपने ट्विन सोल के साथ। ये यूनियन एक स्पेशल पर्पस से कराया जाता है और वो उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, खुद भी ब्लेस्ड हैं और यूनिवर्स और अर्थ को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी कपल्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स की ऐसे ही वर्क करते रहिए, असेंड होते रहिए और अपनी जर्नी के थ्रू बाकी सबके लिए भी ब्लेसिंग्स देते रहिए। और साथ ही साथ मैं यूनिवर्स और मदर अर्थ को थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी।
कि थैंक यू सो मच इन इस डिवाइन टाइमिंग के लिए जो हमारी लाइफ में बीच बीच में उस एनर्जी ड्रिंक का काम करती है कि तपती धूप में अचानक से बारिश हो जाए और वो ठंडक हो जाए जो हमें अंदर तक हील कर जाए। वो एनर्जी ड्रिंक, वो ठंडा पानी जो हमारे सूखे हुए गले को एकदम तर कर जाता है। वो बारिश जो उस गर्माहट को पिघला के सुहाने मौसम में बदल देती है। तो उसके लिए यूनिवर्स और मदर अर्थ दोनों को ही मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं और अपने साथ साथ उन सभी सोल्स के लिए ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं और करवा रहे हैं जो खुद असेंड नहीं हुई हैं, क्योंकि जो असेंडेड सोल्स हैं उनका काम ही यही है, खुद भी अपना असेंशन करना और अपने आसपास की सोल्स को भी असेंड करना। चलिए, ये तो रही कि आज की जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में, अर्थ पर, एनवायरनमेंट में कौन सी एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि हम इस सीरीज़ में डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन की जो लाइफ है, होल लाइफ कैसी होती है, और एक सीरीज़ में इस बारे में कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू उस मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि एक मैस्कुलाइन किस किस एनर्जी में आता है और वो कैसा कैसा फील करता है। यहाँ पर हम आज मैस्कुलाइन की उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जब एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब यूनियन और रीयूनियन की बातें हो ही रही हैं तो इस एनर्जी को यहीं पर ही डीप में समझ लिया जाए। जब कोई मैस्कुलाइन अभी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी में डिफरेंस होता है वो डिवाइन सोल ही, डिवाइन मैस्कुलाइन ही, लेकिन उसने अपने आप को असेंड नहीं किया है वो डिवाइन फेमिनाइन सोल ही, लेकिन उसने अपने आप को फेमिनाइन सोल से डिवाइन फेमिनाइन में असेंड नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो गॉड ब्लेसिंग से उनके लिए रीयूनियन दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। हालांकि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बारे में थोड़ी सी एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब किया है, बताया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इस एनर्जी के बारे में हम बात करें। जब एक मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, लेकिन अभी वो असेंड नहीं है, एक डिवाइन फेमिनाइन जो वो भी असेंड नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो दोनों के चक्रा बैलेंस होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, कैसे उनके एक दूसरे से चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक दूसरे के रिलेशन में आना, फ़िज़िकल यहाँ इन द सेंस कि आपका कोई भी, मेनली हैंड्स की मैं एनर्जी कहूँगी कि हैंड्स और आइज़ की एनर्जी, हैंड की एनर्जीज़ के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की हैं। आज हम आइज़ की एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जो हैंड की एनर्जी है वो तो बाद में कनेक्ट होती है, पहले आइज़ की एनर्जी कनेक्ट होती है। और जब ये आइज़ की एनर्जी कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो सोल दूसरी सोल को, चाहे वो एक दूसरे को ना पहचानते हों, लेकिन सोल अंदर से अपनी सोल को पहचान लेती है। और ये होता है आई कांटेक्ट के थ्रू। इट मीन्स कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन फर्स्ट टाइम अपने डिवाइन फेमिनाइन को देखता है तो उसे एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है और वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को देखता ही रह जाता है।
इतना ज़्यादा वो उस टाइम शांत हो जाता है, जिसके मन में विचारों की इतनी उथल पुथल चली होती है, मीन्स जिसके मन में अनंत विचार जो चल रहे होते हैं वो सारे स्टॉप। वो कुछ भी कहने, सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता, जिसको बोलते हैं शून्य की ऊर्जा। जैसे ही वो डिवाइन फेमिनाइन से फर्स्ट इंट्रैक्शन आई टू आई उसका होता है, तो वो शून्य की ऊर्जा में चला जाता है। और बहुत दूरी होने के बावजूद, अब यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा हमें सभी के साथ महसूस नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ हम दो लोगों के साथ जब कनेक्ट होते हैं आई टू आई, तभी हमें ये एनर्जी दूर से ही महसूस हो जाती है। अब यहाँ मैं बीच में इस एनर्जी को यहीं रोक कर मैं आपको बता रही हूँ, जो ये वाली हमारी सिक्स्थ सेंस है, वो सभी, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो या नॉर्मल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हो, मीन्स चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है कि अगर उन सामने वाले की जो इंटेंशन उनके लिए सही नहीं है, तो एक दूसरे सामने वाले की नज़रों में डाल के हम उस चीज़ को गेस कर लेते हैं और हमें एक एनर्जी रिसीव होती है। अगर सामने वाला पॉजिटिव हमारे लिए सोच रहा है तो पॉजिटिव हमें एनर्जी फील होती है और अंदर से हम खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, और फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा सेंस होती है इस चीज़ की, इसीलिए जो फेमिनाइन एनर्जी है वो इन बातों को बहुत जल्दी रिसीव कर लेती है। जो भी फीमेल बॉडीज़ होती हैं, वो किसी भी मेल पर्सन की नज़र बाई चांस मिल जाए तो वो तुरंत पहचान लेते कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। और भले ही सामने वाला कितने भी नकाब लगा के रखे, चेहरे लगा के रखे, उसे वो एनर्जी सेंस हो जाती है। मैं नॉर्मल्स भी बात कर रही हूँ, नॉर्मली जो सोल्स होती हैं उनकी। और वो अगर सामने वाले की एनर्जी सही नहीं है तो बहुत एम्बेरस फील करती है और उसका मन करता है इसके गाल पे एक चांटा लगा दे कसकर। ऐसा अक्सर जो फीमेल्स मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं वो इस बात को पहचान रही हूँ कि हाँ, मेरी बात में कितना सत्य है। और जो मेल्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो उनके जो नियर लव्ड वंस ने कभी उनको इस बारे में बताया होगा, तो वो भी इस बात को समझ रहे हों कि हाँ, ये ट्रुथ है कि हम आई की एनर्जी को बहुत जल्दी रिसीव करते हैं बाकी किसी और एनर्जी से, क्योंकि आई की जो एनर्जी है वो हमें बहुत दूर से रिसीव हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में, कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन फर्स्ट टाइम फेमिनाइन एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो काफ़ी दूर हो, लेकिन उन दोनों की अगर नज़र मिलती है तो मैस्कुलाइन उस फेमिनाइन एनर्जी को देखकर स्टक हो जाता है और एक टक अपनी उस फेमिनाइन को वो देखता ही रह जाता है। उसे वो डिवाइन फेमिनाइन बाकी सभी फेमिनाइन से डिफरेंट नज़र आती हैं। उसकी जो सोल है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, जो आप लोग ये सोचते हैं, मैं डिवाइन फेमिनाइंस की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस ये सोचती हैं कि उनका डिवाइन मैस्कुलाइन उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी और इल्यूज़न है। जो आपका जो हाफ सोल है, जो आपकी सोल का हाफ पार्ट है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो उस फर्स्ट इंट्रैक्शन में ही आपको महसूस कर लेता है, क्योंकि सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो ये पहचान जाती है कि ये सामने वाली जो भी पर्सन है, जो भी सोल है, उससे मेरा कुछ अलग कनेक्शन है। इसीलिए ना चाहते हुए उसका जो मन है, उसकी जो नज़रें हैं, वो एक टक उसी को देखती रहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन इस बारे में जानती भी नहीं है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी उस फेमिनाइन को रिकॉग्नाइज़ कर मन करता है कि वो उससे इंटरेक्ट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। उसे समाज का डर होता है, उसे सोसाइटी का डर होता है, उसे पेरेंट्स का डर होता है।
मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया ही है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसमें सबसे बड़ा फियर इशू होता है और साथ ही साथ कमिटमेंट इशू होता है। तो वो कुछ नहीं कह पाता और मन ही मन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो ब्लेसिंग्स और प्यार, बस वो इतने में खुश हो जाता है कि एक बार एक नज़र उसको देख लिया तो पूरा दिन बन गया। और ये रियलिटी में होता है, चाहे ये मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ हम किसी जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सोल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो सोल है वो दो एनर्जी से मिलकर बनी है, मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। और यहाँ हम ट्विन सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ट्विन सोल्स हैं ये दोनों एनर्जीज़ दो अलग अलग डिफरेंट बॉडी में होती हैं और जब ये एक दूसरे से इंट्रैक्शन में आती हैं तो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। पहला जो रिकॉग्निशन होता है या जो पहले पहचान जो करती है वो फेमिनाइन एनर्जी करती है, क्योंकि उसके पास इंट्यूशन की पावर है। उसके बाद वो कह नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैस्कुलाइन इस एनर्जी को वैसे ही रिसीव करता है जैसे फेमिनाइन ने रिसीव की है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए वो एक दूसरे से ये बातें बोल नहीं पाते। लेकिन जब ये एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तो ये अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनने में बहुत डिफरेंट लगेगा आपको कि ऐसा कैसे कि बिना शब्दों में एक दूसरे को बताए कैसे ये एनर्जी फील हो जाती है, क्योंकि ये जो डिवाइन सोल्स हैं बहुत एसेंडेड सोल्स हैं, इन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं है। और जब तक इनका थॉट चक्रा एक्टिवेट नहीं होता, मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी का जब तक थॉट चक्रा एक्टिवेट नहीं होता तब तक वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी नहीं पाता। लेकिन वो फर्स्ट सीन में ही, मीन्स पहली बार नज़र मिलते ही वो अपनी सोल को रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये पहचान जाता है कि इस पर्सन से मेरा कोई ना कोई डिफरेंट कनेक्शन है। क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट फील हुआ है। हालांकि उन फीलिंग्स को हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, लेकिन जो हम फील करते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें कुछ सेल्फ़ एक्सपीरियंस मेरे हैं, कुछ मेरे लव्ड वंस के हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स के हैं जो मेरी ही तरह असेंडेड सोल्स हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो जब पहली बार अपनी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन को, अपनी डीएफ को देखता है तो आइज़ से एक कनेक्शन फील होता है और एक एनर्जी है जो आइज़ से लेकर हार्ट तक उसे कनेक्ट करती है। अब ये एकदम से डिफरेंट है कि आइज़ से कनेक्शन बना और वो हार्ट तक गया और वो एनर्जी बाकायदा फील होती है। मीन्स जैसे वेव, अगर हमें ठंड लगती है तो पूरी बॉडी में शिवरिंग आती है ना, जब शिवरिंग आती है तो कुछ अंदर ऐसा है जो पूरी बॉडी में हमें महसूस होता है कि हाँ कुछ लहर सी है, तरंग सी है, वेव सी है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। सेम वही फील हमें आइज़ से लेकर अपने हार्ट तक वो कनेक्शन फील होता है। और यही एक तरीका होता है एक सोल का अपनी दूसरी सोल को पहचानने का। और हम ये रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ ये जो सोल है उस सोल से हमारा कुछ डिफरेंट रिलेशन है। सेम ऐसा ही एक कनेक्शन, कुछ लोग इसको झटका कहना पसंद करते हैं, लेकिन सबकी अपने अपने वर्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया कि सबकी फीलिंग्स अपनी अलग अलग हैं, तो सेम ऐसा ही एक शॉक कह लो या फीलिंग कह लो तब होती है जब फर्स्ट टाइम इन दोनों डिवाइन सोल्स का फिंगर टू फिंगर टच होती है।
चाहे किसी भी रीज़न से, चाहे अनजाने में। जब फिंगर से फिंगर इनकी टच होती है तो इनको सेम यही फील होता है। मीन्स स्किन से स्किन का स्पर्श होते ही इनको सेम वही फीलिंग अपने हार्ट तक महसूस होती है, और तभी ये रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। बट ये नहीं पहचान पाते कि एक दूसरे के हाफ सोल है, क्योंकि ये सोल लेवल पर होता है। सिर्फ आपको बॉडी में सेंसेशन होती है और बाकी दूसरों से ये रिलेशन डिफरेंट लगता है, और आप एक बबल फेस में चले जाते हैं। मीन्स जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम्स में चला जाता है, और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बहुत इमेजिनरी ड्रीम्स बनाता है। उसमें कभी कभी ड्रीम्स में उसे ट्रुथ भी नज़र आता है, जो उसके पास्ट लाइफ्स के सीन्स होते हैं। वो समझ नहीं पाता कि इस जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके लिए मैं इतनी इंटेंसिटी क्यों महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए इतना जो मेरा एक अनजाना सा लगाव है वो क्यों महसूस हो रहा है। मैंने तो उससे कोई बातें नहीं की, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नज़र भर देखा, और वो है कि वो मेरी दिमाग से जा ही नहीं रही है। मीन्स पूरे टाइम माइंड में उस अपने डिवाइन फेमिनाइन का जो फेस है वो ही घूमता रहता है। अब आप समझ गए हैं कि जो हमारी आइज़ हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली भी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी लाइफ में ये जो फर्स्ट कनेक्शन होता है एक दूसरे से अपनी सोल के साथ, वो बाकी कनेक्शन से डिफरेंट होता है। ना जाने हम रोज़ कितने सारे लोगों से हमारा आई कांटेक्ट होता है, लेकिन वो वाली फील हमें किसी के लिए भी नहीं आती। वो फील सिर्फ और सिर्फ उस एक समवन पर्सन के लिए ही आती है, और वो फील आते ही एकदम हार्ट चक्रा में ब्लॉसम हो जाता है, एक तरीके से खिल जाता है हमारा हार्ट चक्रा। हम अचानक से इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया, कि कुछ तो मिला। यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है और बैलेंस होती है, और कहीं ना कहीं हम सामने वाले की जो एनर्जी है उसे और तेज़ी से पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कई बार कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि हम इंटरनेट पर भी इस चीज़ को फील कर लेते हैं। देखो, मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई इंटरनेट कनेक्शन ऐसा नहीं है। मेरा आमने सामने ही इस एनर्जी को मैंने महसूस किया है, तो इस बारे में मेरी कोई कमेंट नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर भी क्या ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि रियल फेस टू फेस जब हम मिलते हैं तो उस एनर्जी को जो मैंने फील किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस फेस टू फेस का है, और वास्तव में हमारा हार्ट चक्रा एकदम से ओपन हो जाता है और उस एनर्जी को हम महसूस करते हैं। हालांकि हमें उस टाइम जब फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन होता है इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाते हैं। बस ये लगता है कि कुछ डिफरेंट है, और ये ऐसा क्यों हुआ है, पहले तो कभी नहीं हुआ। मीन्स हमारी क्वेश्चनिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और ये ही वही फर्स्ट टाइम होता है जब हमारी स्टार्टिंग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। मीन्स यहाँ पर हमें अपनी कोई ट्विन जर्नी के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअलिटी का वो फर्स्ट स्टेप होता है, अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हम यूनिवर्स के साथ अपना एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होने लग जाती हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं मेल्स के लिए एकदम नेगेटिव सोचती थी, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस मेल्स के लिए एकदम चेंज हो गया कि नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी मेल्स एक जैसे नहीं होते। क्योंकि मैं फीमेल बॉडी में हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स ही बता रही हूँ कि जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है, और ये थॉट प्रोसेस आपका किसी भी के लिए हो सकता है। आप अगर मेल बॉडी में हैं तो आपका फीमेल के लिए हो सकता है, आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपका मेल के लिए हो सकता है।
हो सकता है आपका किसी अलग डिफरेंट जेंडर के लिए, डिफरेंट सिचुएशन के लिए जो भी आपका इशू होता है वो हील होता है। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हम यूनिवर्सल लव की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कभी भी ट्विन सोल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उनका जब हार्ट चक्रा ओपन होता है, सेम वही अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती है। मीन्स ये लगा के चलो कि नॉर्मल सोल्स अगर मिलेंगे तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये ट्विन सोल्स आपस में आई टू आई इनका कांटेक्ट होता है तो यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो भी चेंज होती है। और इनके आसपास का जो एरिया है, मीन्स जहाँ भी ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ आसपास के एरिया की एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स कि ये जो असेंडेड डिवाइन सोल्स जब आई टू आई कांटेक्ट करती हैं तो उनके आई कांटेक्ट से ही वहाँ की आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी हाई हो जाती हैं, इतनी हाई हो जाती हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, वहाँ डेवलपमेंट हद से ज़्यादा आता है। मीन्स वो एरिया अगर एक रूरल एरिया भी हो तो वहाँ भी कुछ सालों में ही इतना डेवलपमेंट आ जाता है कि कुछ टाइम के बाद आप जाकर देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आप देखेंगे ये वही रूरल एरिया है जो कभी कुछ सालों पहले था। मीन्स इतनी तेज़ी से वहाँ डेवलपमेंट आता है। तभी इन डिवाइन सोल्स को बहुत स्पेशल टास्क देकर भेजा जाता है कि इन लोगों की जो एनर्जी है इतनी पावरफुल होती है कि जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो जितनी भी पॉजिटिव सोल्स होती हैं वो तो असेंड होती ही होती हैं, जो नेगेटिव सोल्स हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो अलर्ट हो जाती हैं कि अच्छा इसका मतलब इनका यूनियन का टाइम आ गया है, लेकिन इनको यूनाइट नहीं होने देना है। और यहीं से जो आपकी जो कार्मिक सिचुएशंस है वो स्टार्ट होने लग जाती है। और ये जो आपका जो बबल फेस होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन ये जानबूझ के दिया जाता है जिससे कि आप अपने बारे में अवेयर हो सकें और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो सके। अगर ये बबल फेस और ये सेपरेशन फेस आपकी लाइफ में ना लाया जाए तो आप कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। आप इस 3D प्लेन पर ही रह जाएंगे। इस 3D प्लेन के लव को, जो इस अर्थ पर जिसको लव कहा जाता है, उसी को ही ट्रूथ मान लेंगे। लेकिन जो प्यार है, प्रेम है, लव है, वो एक डिफरेंट फीलिंग है। और ये ही समझाने के लिए, इस अनकंडीशनल लव को समझाने के लिए ही ये डिवाइन सोल्स यहाँ पर आती हैं, बाकी सोल्स को असेंड करती हैं, उन्हें भी अपने साथ साथ इस अनकंडीशनल लव की जर्नी में लाकर उन्हें भी असेंड करती हैं और इस एनर्जी से जोड़ती हैं। और यही कारण है कि टाइम टाइम पर इन असेंडेड सोल्स को ये याद दिलाने के लिए कि प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, नफ़रत में कुछ भी नहीं रखा। ये अर्थ हो या स्वर्ग हो, आप अगर ऐसा मानते हैं तो, कि चाहे पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो, वहाँ सबसे बड़ी जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की है। मीन्स कोई भी प्लैनेट जहाँ भी लाइफ है, चाहे किसी भी रूप में एग्जिस्ट करती है, वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो ये इसी अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन ही है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए जो लोग हैं, वो जो असेंडेड सोल्स हैं, वो इस अर्थ को ये समझाती हैं। तो इसी
अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए जो असेंडेड सोल्स हैं इस अर्थ पर आती हैं, और जब भी वो अर्थ पर आती हैं तो वो हर तरीके से इस अर्थ का असेंशन करती हैं। वो थॉट प्रोसेस में असेंशन करती हैं, मीन्स यहाँ के अर्थ प्लेन के लोगों की सोच को बदलती हैं, उसको पॉजिटिव बनाती हैं, इस अनकंडीशनल लव से लोगों को जोड़ती हैं। यहाँ जो 3D लाइफ है उसमें प्रोग्रेस आती है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, और इसीलिए इनका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो ब्लेसिंग है अनकंडीशनल लव वाली, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन ब्लेसिंग है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे फेसेस देखने पड़ते हैं। जिसने पेन को महसूस नहीं किया वो लव को महसूस कर ही नहीं सकता। इसीलिए लोगों को, और यही कारण है कि राधा कृष्ण को भी इस अर्थ के ऊपर इस लव की एनर्जी को समझाने के लिए आना पड़ा था कि ये जो लव वाली फीलिंग है वो एकदम डिफरेंट है। लव का फिज़िकली एक दूसरे की क्लोजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये लव एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। इसमें सभी के लिए मन से अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी अच्छी दुआएं निकलती हैं। सभी के लिए हम बहुत अच्छा बिहेव करना पसंद करते हैं, मीन्स बाहर से बिहेव नहीं, अंदर से ही। और इसी प्रेम के संदेश को देने के लिए इतना ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन उन लोगों ने सहा कि आखिर लव है क्या। लव मीन्स किसी को बांधना नहीं, फ्रीडम देना है। जो सामने वाला है वो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करना है। मीन्स लव का मतलब सामने वाले पर्सन को उसके रियल फॉर्म में एक्सेप्ट करना है और उससे उसी रूप में प्यार करना है। अगर उसकी खुशी आपके साथ रहने में है तो हैप्पी हैप्पी साथ रहना है, और अगर उसकी खुशी आपके साथ रहने में नहीं है तो उसे फ्रीडम देनी है, उसे फ्री छोड़ना है, उसे ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाने के लिए फोर्स नहीं करना है। और ये इतनी सिंपल सी बातें लोगों को समझ नहीं आती हैं कि प्यार का मतलब ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना नहीं है, सिर्फ फ्री छोड़ना है। और ये जो जर्नी है ये हमें यही सिखाती है कि जो आपका है उसे फ्री छोड़ दो। आपका हुआ तो वापस आपके पास लौट कर आएगा, और अगर वो आपके पास लौट कर नहीं आया तो वो आपका है ही नहीं, और आप इसी बात को समझते नहीं हैं। ये एनर्जी हमें ये ही मैसेज देती है कि लव, ये जो जर्नी है ये एक दूसरे को फ्रीडम देने की जर्नी है और अपने ऊपर वर्क करने की जर्नी है। इस जर्नी में यही सिखाया जाता है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें और उसको उसके तरीके से ज़िंदगी जीने दें, और अपने ऊपर, अपनी असेंशन, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करें कि आप अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को एक एक करके दूर करें और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाएं, अपनी कंप्लीट ग्रोथ करें। ये जो जर्नी है ये कंप्लीट ग्रोथ की जर्नी है, और इस जर्नी में हम यही सीखते हैं, हम अपनी कंप्लीट ग्रोथ करते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है तो ही वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मिल पाती है, और एक डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर लेता है, जो भी सोल पर्पस उसे दिया गया है, तभी वो अवेकन हो पाता है, अपने सारे कर्मा बैलेंस करता है, और बाद में फिर अपने आप से रीयूनाइट हो पाता है, मीन्स अपने डिवाइन फेमिनाइन, अपने डीएफ से।
और जब तक ये दोनों अपना अपना कर्मा नहीं करते, अपने आप को असेंड नहीं करते, अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करते, ये लोग रीयूनाइट नहीं करते। और यही एक मैस्कुलाइन की जर्नी में होता है कि वो अपने आप को असेंड करता है, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करता है, अपना टास्क कंप्लीट करता है जो डिवाइन टास्क उसको मिला है, और उस टास्क को करने के बाद उसे रिवॉर्ड में उसके हाफ सोल से रीयूनाइट कर दिया जाता है। तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी को भी कम पेन नहीं होता, मैस्कुलाइन एनर्जी की जर्नी भी उतनी ही पेनफुल है जितनी कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पेनफुल होती है, जितनी कि एक डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी है वो पेनफुल होती है। ठीक वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन भी उस पेन को, सफरिंग को महसूस करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों एनर्जीज़ में कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी बातें बोल पाती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन उसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने के कारण वो अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी को भी नहीं बता पाता। और अगर थोड़ा बहुत किसी को कहने की कोशिश करता है तो वो सभी के सभी उसके कार्मिक्स होते हैं जो उसके साथ और ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हैं कि उसे ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि तुम गलत हो, ये गलत काम कर रहे हो, ये तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर कृष्णा का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं कृष्णा का ही एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब कृष्णा ने नंद जी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो नंद ने साफ कह दिया कि नहीं, तुम राधा से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा काम है, जो जनता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और तुम्हारा काम सिर्फ़ और सिर्फ विवाह करना नहीं है। यहाँ पे जो जन्म है तुमने अपने लिए नहीं लिया, तुमने सभी के लिए, सभी के उद्धार के लिए जन्म लिया है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, तो क्या जो नंद जी थे वो क्या कार्मिक थे? यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कार्मिक्स बुरे नहीं होते। वो जानबूझ के हमें हमारा सोल पर्पस याद दिलाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। इसीलिए आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आज की इस जर्नी में हमने बहुत सारी बातें की हैं। हमने आई एनर्जी से लेकर लगभग बहुत सारी मैस्कुलाइन की लाइफ में होने वाले बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में जान लिया है कि कैसे वो सिर्फ एक सिंपल से आई कांटेक्ट की एनर्जी से अपनी लाइफ में चेंज होता है और उसकी लाइफ टोटल चेंज होता है और उसकी लाइफ एकदम टोटल चेंज हो जाती है। उसकी लाइफ को चेंज करने में उसकी डिवाइन फेमिनाइन का ही सबसे बड़ा रोल होता है और लास्ट में उसे वो डिवाइन फेमिनाइन मिलती है। बट कब? जब वो अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर चुका होता है। ठीक कृष्णा की तरह, जब कृष्णा ने अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर लिया तो राधा वापस उनकी लाइफ में आई और ये ही रीयूनियन है कि ये डिवाइन सोल्स हैं, ये वापस एक दूसरे की लाइफ में फ़िज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग में एक दूसरे की लाइफ में फ़िज़िकली आते हैं, वैसे ही ये लास्ट में भी राधा अपनी डेथ से पहले कृष्णा की लाइफ में आई। तो ये डिवाइन सोल्स अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में, जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, यहाँ ये एक दूसरे को ट्विंस के बारे में रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में
जब ये अपना सोल पर्पस जो भी ये लेकर आए हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस रीयूनाइट होते हैं। इसीलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट कीजिए, आप उस सोल पर्पस के ऊपर फोकस रहिए जो आपको आपकी लाइफ में दिया गया है। और वो आपको तभी पता चलता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी है और आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली असेंड करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का वो वाला इशू भी हील हो गया होगा कि क्या सभी ट्विन सोल्स की आपस में शादी होती है। और इस चीज़ के बारे में मैं बार बार अपनी वीडियोस में बीच बीच में बोलती भी हूँ कि नहीं, सभी की मैरिज एक दूसरे के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, बट सभी ट्विन डिवाइन सोल्स की स्पिरिचुअल मैरिज होती है और वो ही एक्चुअल में ट्रू मैरिज है। ये 3D प्लेन की मैरिज नहीं, वो तो आपकी सिर्फ इस लाइफ की मैरिज है। लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल मैरिज होती है वो ही आपकी रियल मैरिज है। इस जर्नी में आपकी जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीटली करते हैं तो वो कराई जाती है। इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, आई लव यू। मैं अपनी पूरी सोल फैमिली को बहुत 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 प्यार करती हूँ। सभी के लिए अनकंडीशनल लव। गॉड ब्लेस यू।